ओके चलो स्टार्ट करते हैं जी। देखो अगर आपका पार्टनर ना पहले दिन भाग के जा रहा जी, मतलब उसने आया और पीपीटी लगाई या पीपीटी के पहले भाग के जा रहा, तो उसमें आपकी कोई गलती नहीं है, वो सामने वाले की गलती है। लेकिन अगर पार्टनर दूसरे दिन भाग के जा रहा, दूसरे या तीसरे दिन जा रहा, तो उसमें कहीं ना कहीं आपकी फॉलोअप लेने में कमी है, तो उसको इम्प्रूवमेंट करना जी। ओके, अब आपको करना क्या है, जैसे मान लो आपका पार्टनर है, अब उससे बोलना है, ये आपको मैं बता रहा हूँ कि सीनियर अप्रोच कैसे करवानी है, आपको ध्यान रखना जी, क्योंकि डे 2 में पहले सीनियर अप्रोच ही आती है। मान लो जैसे 7:30 बजे आपने पीपीटी लगवाई, फिर डे 2 में आपको उसको सीनियर अप्रोच करवानी है। सीनियर अप्रोच में बोलना क्या है, देखो जैसे आपको पता है कि मैं तो यहाँ पे चलो अभी स्टार्टिंग कर रहा हूँ, बट ना मेरी टीम, मेरे जो अपलाइन है, जो मेरे सीनियर हैं, आपको बताऊँ तो वो ना मतलब वो बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं, और वो बिजी रहते बट वो पता है क्या, वो अगर ना उनका 2 मिनट भी मिल गया ना, तो सच बता रहा हूँ आपके लाइफ का ना सबसे बेस्ट होगा। मैं बता दूँगा आपको, हाय हेलो कर ही दें। मैं ये नहीं बोलता आपको पहली ट्रेनिंग में वो गाइड करेंगे, ठीक है, मैं ये नहीं बोलता कि वो पहली ट्रेनिंग में आपको गाइड करेंगे, बट अगर आप उनके टच में आ गए ना जी, तो आने वाले टाइम में वो आपको पर्सनली कॉल करके गाइड करेंगे जी, ठीक है। अगर मैं नहीं बोलता कि पहली ट्रेनिंग में वो आपको गाइड करेंगे, पहली ट्रेनिंग में सिखाएंगे, क्योंकि मैं उनसे 2 मिनट मांगूंगा, ठीक है। और सर सच बताऊं आपको, सर ना मेरे से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। मैं बहुत अच्छी, मतलब अपनी टीम में मैं उनको लगता है कि मैं बहुत अच्छे से मेहनत करती हूँ, तो मैंने रिक्वेस्ट की, तो उन्होंने मुझे 2 लोगों का दिया कि मैं 2 लोगों को गाइड करूँगा बस। आप किरण जी जैसे बहुत सारे हैं यहाँ पे, तो मैं बोल सकते हो कि उन्होंने मुझसे बोला कि मैं 2 लोगों को ही गाइड करूँगा, आपके 2 पार्टनर को, जो सीरियस हो वो आप दे देना। तो आप बोल सकते हो कि मैं, आप हो सीरियस, आपका फीडबैक अच्छा है, तो मैं आपको पर्सनली सर से कनेक्ट करवा रहा हूँ। वो हेलो हाय बोलते हैं, बहुत बड़ी बात है जी। अगर उनके टच में हो गए ना जी, तो भी बहुत बड़ी बात है आपके लिए। तो आप ये बोल के उनको कनेक्ट करवा सकते हो, आप ये अपने अपलाइन से सीनियर अप्रोच करवा दो, अपलाइन जैसा भी गाइड करे कर दे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर बोल सकते हो कि देखो सर ने आपसे बात कर ली और सर ने बोल दिया कि आपको मैं तीसरे दिन कॉल करूँगा। अब अगर आप 3 दिन तक फीडबैक अच्छा दिया, अगर आपने अच्छे से ट्रेनिंग से लगाई, तो आपको आगे सर पर्सनली गाइडेंस देंगे जी। देखो मैं बता रहा हूँ ये क्यों, ये ना वर्डिंग आपके ऊपर है जी, इंसान को भी भगवान बनाया जा सकता है, आपकी वर्डिंग का गेम है जी। आपको लग रहा होगा कि आप अपने अपलाइन को प्रमोट करोगे तो ये आपके अपलाइन के ऊपर ज़्यादा जाएगा। मैं बता दूं, अगर आप अपने अपलाइन को प्रमोट करोगे ना जी, तो ही आपका बिजनेस बढ़ने वाला जी, ये मुझे समझ में आती है जी। मैं, आपको यकीन नहीं होगा ना, मैं पहले दिन कोई पार्टनर आता ना जी, मैं पहले दिन से ही उसको फुल हाइप रेट करके, ये ऐसा है ऐसा है, मेरी टीम में भी अब लोग करने लगे, क्योंकि उनको पता है कि अगर रिजल्ट अच्छा लेना है ना, तो आप प्रमोट करना शुरू करो जी, है ना। ओके ओके, और आप उनसे बोल सकते हो कि चलो अगर आपका फीडबैक अच्छा आता है तो आपको अब अपने जो हमारे ऑफलाइन है मैं उनसे कनेक्ट करवाता हूँ, और ऐसे करके सीनियर अप्रोच करवा दो। वो 5 डेज का शेड्यूल बता देंगे, और ये बताने के बाद जब वो पर्सन 3 बजे वाली ट्रेनिंग लगाएगा तो आपको फीडबैक दे देगा। अगर नहीं दे रहा तो उसको कॉल करके बोल दो। देखो क्या है, अगर आपका फीडबैक अच्छा नहीं आएगा तो मैं आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल करवा दूँ, क्योंकि सर ने बोला है, आपको भी पता है कि सर ने बोला कि मैं 2 पर्सन को गाइड करूँगा, और वही 2 चाहिए। अगर आप नहीं जाओगे, आप सीरियस नहीं रहोगे, तो मैं तीसरा ले लूँगा। ये आप बोल सकते हो अपने, अगर उसको ट्रेनिंग की भी वैल्यू क्रिएट करोगे ना जी, तो आपका कहीं ना कहीं वो पार्टनर सीरियस निकलेगा। अगर नहीं होगा तो वो सीधा भाग जाएगा जी पहले दिन ही। क्योंकि आपको भी पता ना, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, वो विकी सर बोलते हैं कि डाकिया नहीं बनना है जी, कॉपी यहाँ से ग्रुप से लिंक उठाओ, उसको भेज दो, ठीक है, दूसरे दिन उठाओ भेज दो, कोई रिस्पॉन्स नहीं लेना, ऐसा नहीं करना जी। आप हर ट्रेनिंग की वैल्यू बताओ सामने वाले पर्सन को, थोड़ी थोड़ी। ओके, और उनसे बोल सकते हो जी, जैसे मतलब आप बोल सकते हो कि अगर आप अच्छे पॉइंट बताओगे, अगर जो ट्रेनिंग्स अटेंड करोगे, जो भी ट्रेनिंग्स आप अटेंड करोगे ना, उसका अगर आप अच्छा 2-3 पॉइंट जो आपको अच्छा लगे, अगर वो बताओगे, तो ही मैं आगे की जो ट्रेनिंग होगी उसमें सेलेक्ट करूँगा, वरना नहीं करूँगा। आप बोला करो, ट्रेनिंग्स की वैल्यू बताओ सामने वाले पर्सन को। ओके, और उनसे बोल सकते हो कि पता है मतलब ये हो गया दूसरे दिन का, ठीक है। आप अपने अपलाइन से बात करो और ट्रेनिंग की वैल्यू दो उसको। और तीसरा है कि देखो, अगर आप अच्छे से ये ट्रेनिंग लगाओगे, तो ही मैं आपको आगे की जो ट्रेनिंग्स होगी उसमें आपको सेलेक्ट करूँगा, ठीक है। और अब आते हैं जी तीसरे दिन में, हो गया सेकंड डे और हो गया तीसरे दिन में। आपको तीसरे दिन में सामने जो आपका पार्टनर होगा ना, उसको वर्क करना कैसे, वो क्लियर हो जाना चाहिए जी। और उसको क्लियर करना सेकंड डे यानी थर्ड डे में। और थर्ड डे में करना कैसे, ओके मैं आपको वो बताता हूँ। देखो, जैसे मान लो आपका पार्टनर आया है, वो पार्ट टाइम के लिए आया, अब उसको बोलोगे कि फुल टाइम में अब उसको तीसरे दिन ही बता दो, तो पता है उसको
जब उसको कॉल करो, उससे बात करो, उसको बताओ कि हाँ जी गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग। एक्चुअली जैसे आप ना, आपको पता है कि हमारा ये पार्ट टाइम में कर रहे हो, यहाँ पे क्या ना, आपको मिनिमम आप 3 से 4 घंटे भी दे रहे हो ना, तो भी आप यहाँ पे अच्छी खासी यहाँ पे अर्निंग कर सकते हो। बहुत सारे हमारी टीम में हैं जो स्टूडेंट हैं, और वो 3 घंटे 4 घंटे दे के भी अर्निंग कर रहे हैं। इससे क्या होगा, सामने वाले पर्सन को ना ये हो जाएगा कि चलो कोई ना, मैं 3 घंटे तो निकाल ही लूँगा, 3 घंटे तो मैं निकाल ही लूँगा, चाहे वो सुबह सुबह निकाल लूँगा, चाहे मैं शाम को पढ़ाई करके आके रात को मैं कर लूँगा, है ना। होता ही नहीं होता, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं ना जो आपको ये ऑब्जेक्शन दे के भाग जाते हैं जी कि मेरे पास टाइम ही नहीं है, मैं इतना टाइम दे नहीं पाऊँगा। आते या नहीं आते जी? बहुत सारे लोगों के पास ऑब्जेक्शंस कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मैं टाइम नहीं दे पाऊँगा। लेकिन अगर आप उनको ये चीज़ें बोलते हो ना कि अगर आप यहाँ पे अगर आप 2 से 3 घंटे भी दे रहे हो ना, तो भी आप यहाँ पे अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हो आप। और मैं बताऊँ आपको, इसको तीसरे दिन ही बता दो कि पे आउट कितना आने वाला है इसका। इसको ये भी बोल सकते हो कि मतलब जैसे मान लो अगर आपने अभी से स्टार्टअप लिया, और हमारी जो ईगल क्लब जो हमारी सोसाइटी है ना, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग, थर्ड डे वाला दोबारा बताना, थर्ड डे वाला बता रहा हूँ जी। देखो कुलदीप जी, जैसे क्या है ना, जैसे तीसरे दिन कोई पर्सन आ रहा, तो उसको तीसरे दिन में उसको ना पूरा बिजनेस क्लियर कर दो कि काम क्या है, कितने घंटे करना है उसको। मतलब तीसरे दिन उसको काम क्या करना है और कितने घंटे करना है, और उसकी इनकम कितनी आने वाली है जी, ये तीनों क्लियर करना है। जैसे मान लो कोई पर्सन आ गया, उससे मुझे बात कर रहा हूँ, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, और कैसे हो आप, ये सारा कुछ बात करो उससे। और उससे सीधा बोलो कि पता है, अगर आप यहाँ पे मिनिमम एक दिन का 3 घंटे से 4 घंटे भी दे रहे हो, तो आप कम से कम 10 से 15,000 की अर्निंग कर सकते हो पहले महीने में। क्योंकि हमारे साथ जो भी पार्टनर, जो भी हमारी ईगल क्लब की जो सोसाइटी है, वो उसमें जो मिनिमम एएस है ना, जो एएस है ना, वो मिनिमम अर्निंग उनकी 10 से 15,000 की हो जाती है अगर वो मेहनत करते हैं तो। ठीक है, ओके। और अगर फिर भी बोला कि नहीं बताओ बताओ कैसे करना होगा, उसको बोल सकते हो कि यहाँ पे जो बिजनेस है ना, ये रिकमेंडेशंस का बिजनेस है, आपको रिकमेंडेशंस करने हैं। ठीक है, और ये हो गया। कुछ लोग पूछेंगे रिकमेंडेशंस कैसे, या फिर ये कैसे होगा, उनको एक चीज़ बोल सकते हो कि हमारा जो बिज़नेस है ना, वो फ्रेंचाइजी मॉडल पे है, हम लोग फ्रेंचाइजी करते हैं। वो बोलेगा कैसे करते हैं, उससे बोल सकते हो जैसे देखो मैकडॉनल्ड्स हो गया, या फिर जो आप फ़ोन यूज़ कर रहे हो, आप वीवो, ओप्पो या किसी का होगा, उसके आउटलेट आपके सिटी में ओपन है तभी आप चला रहे हो, वरना आप क्या दिल्ली से थोड़ी खरीद के ले आए हो, है ना। वो बोलेगा हाँ ये तो है, तो उससे बोल सकते हो ऐसे ही हमारी जो हमारा बिजनेस है ना, ये आपके फ्रेंचाइजी मॉडल पे आप अपने स्टेट में, आपके अपने इंडिया में या इंडिया के बाहर कहीं भी आप ये बिज़नेस अपना एक्सपेंड कर सकते हो आप। ठीक है, अच्छा ये मुझे बताओ, यहाँ तक क्लियर हुआ आप लोगों को, समझ में आ रहा है आपको जो मैं बता रहा हूँ? ओके ओके, अब उनको इसको बोल सकते हो कि चलो ठीक है, देखो अब अगर आपको 4 दिन की जो हमारी प्रोसेस होती है, मतलब जब आपके ये 4 दिन के बाद आपका एक बेसिक टेस्ट होगा, अगर आप टेस्ट क्वालिफाई करोगे तो आप काम कर पाओगे। उसको बोल सकते हो कि ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, 10 से 15,000 की आप अर्निंग कर पाओगे, ये तभी कर पाओगे। इसके लिए क्या होगा, आपको एक इंक्वायरी होगी आपके ऊपर, एक बेसिक टेस्ट होगा। ठीक है, आपका एक बेसिक टेस्ट होगा, अगर आपको उस टेस्ट में आपको बताना है, ठीक है, आपको वो टेस्ट अगर आप क्वालिफाई करते हो, तो मिनिमम 5% लोग ही होते हैं जो उस ट्रेनिंग में आते हैं, जो सेलेक्टेड लोगों को मिलता है, जिसमें आपको मनीष सर पर्सनली आपको श्योरिटी देंगे कि आप कैसे आने वाले टाइम में 10 से 15,000 की कैसे अर्निंग कर सकते हो आप। ठीक है, अगर वो आप जो आपकी बेसिक इंक्वायरी होगी, अगर आपने वो कंप्लीट किया, वो क्वालिफाई किया, तो आपको एक ट्रेनिंग मिलेगी जिसका नाम है वर्किंग मॉड्यूलेशंस, या वर्किंग के बारे में आपको बताया जाएगा। 2cc प्लान मत बताना, बोल देना वर्किंग मॉड्यूलेशंस के बारे में बताया जाएगा, जिसमें आपको मनीष सर पर्सनली आपको ये श्योरिटी करेंगे कि 5% लोगों को वो गाइड करेंगे कि वो कैसे आने वाले टाइम में वो सक्सेस हो सकते हैं जी। ठीक है, कैसे वो सक्सेस हो सकते हैं यहाँ पे इस ट्रेनिंग में। ओके, इस बिज़नेस में कैसे सक्सेस हो सकते हैं, आप खुद नोटिस करना वहाँ पे कि वहाँ पे जो ट्रेनिंग आप बेसिक ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हो आप, 8:20 वाली, 3 बजे वाली, इसमें आपको 1000 लोग मिलेंगे, लेकिन उस ट्रेनिंग में मिनिमम 200 से 300 लोग मिलेंगे जी। मिनिमम वही 5% लोग उस ट्रेनिंग में आते हैं जी, बस। ठीक है, ओके। और बहुत सारे लोग आपसे बोलेंगे कि कंपनी कौन सी है, कौन सी कंपनी में काम करते हो, तो उनको सीधा बोल सकते हो जी,
कोई अगर आपसे पूछ रहा है कि कंपनी कौन सी ना, उसको सीधा बोलो कि मेरी हमारी एक सोसाइटी है ईगल क्लब, मैं उसके थ्रू काम कर रहा हूँ, मैं वहाँ से असिस्टेंट सुपरवाइज़र बात कर रहा हूँ। सिंपल सी बात है जी। अब ये 4 भी बोल सकते हो, मैं वहाँ उस सोसाइटी का HR बात कर रहा हूँ, या मैं उस सोसाइटी का असिस्टेंट सुपरवाइज़र लेवल, मैं असिस्टेंट सुपरवाइज़र बात कर रहा हूँ। सामने वाले पर्सन को नहीं पता सुपरवाइज़र असिस्टेंट सुपरवाइज़र क्या होता है ना। सिंपल सी बात है, मैं असिस्टेंट सुपरवाइज़र बात कर रहा हूँ। मुझे 3 लोगों की रिक्वायरमेंट है और उनमें से एक आपको सेलेक्ट किया है, ठीक है। एक आपको सेलेक्ट किया, अगर आप काम करोगे तो बेटर है, नहीं करोगे तो मैं आपको रिप्लेस करके किसी दूसरे को रख लूँगी। ओके, क्लियर है? था ओके। काफ़ी लोग बोलते हैं जी ना, मतलब ये फ्रॉड है या स्पैम है या ऐसा भी है, मतलब बहुत सारे लोग बोलते हैं जी। आप उनको एक चीज़ बोल सकते हो, देखो, अगर ना ये देखो, ये तीसरे चौथे दिन में ही आपसे बोलेंगे जी, मतलब मैं जो सिखा रहा हूँ ना आपको, ये तीसरे चौथे दिन में आपको ये ऑब्जेक्शंस आने वाले हैं जी, ये कंपनी फ्रॉड तो नहीं हो जाएगी, ये हो जाएगा। उनको सिंपल सी बात बोल सकते हो कि भाई देख, अगर एक कंट्री पागल हो सकती है, 2 कंट्री पागल हो सकती है, 160 प्लस कंट्रियों में बिजनेस चल रहा, वो तो पागल नहीं है ना। 160 कंट्रियों में बिजनेस चल रहा, वो तो पागल नहीं है। और दूसरी चीज़, मैं जिस पर्सन से कनेक्टेड हूँ ना, उसके इंस्टा अकाउंट पे चले जाओगे ना, देखोगे वहाँ पे 38,000 से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, परमिला मैम के। सीधे ही बोलता हूँ मैं, जिस पर्सन से कनेक्टेड हूँ ना, जो मेरा सीनियर है ना, उसके 38,000 से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं। तो वो 38,000 लोग तो पागल तो है नहीं। इंस्टाग्राम ID पे जो देख लो, और उससे बोल सकते हो कि मेरी जो सोसाइटी है ना, उस सोसाइटी पे चले जाओ, आपको लगभग 1 लाख लोग मिलेंगे जी इंस्टाग्राम पे। तो वो सारे पागल तो है नहीं ना। तो फ्रॉड नाम का कोई चीज़ ही नहीं है भाई यहाँ पे। और फ्रॉड होती तो मैं आपको सिखाता क्यों? आपके पैसे को लेके बात करता मैं। ओके, आपको देखो सिंपल सी बात है जी, आपको स्टोरी क्रिएट करना आना चाहिए। मतलब कि सामने वाला पर्सन कुछ भी ऑब्जेक्शन कर रहा है, उसको कैसे स्टोरी में आप कन्वर्ट करके उसको बता सकते हो। जैसे कोई पूछ रहा कि यहाँ पे मतलब फ्रॉड नहीं हो जाएगी, ये नहीं हो जाएगा, काम क्या करना होगा, उसको स्टोरी के थ्रू कैसे आप कर सकते हो, वो आपको आना चाहिए। ओके, और P1 P2 और P3 की नॉलेज आपको कंफर्म आनी चाहिए, ठीक है। P1 P2 P3 की नॉलेज आपको होनी चाहिए। आपको करना क्या जी, सिंपल सी बात बताऊँ, ये मिनिमम 15 मिनट का काम होता है जी, मिनिमम 15 मिनट का काम होता है जी। आप उसको ना P1 P2 P3 की उसको भेज दो, PDF भेजो, PDF भेज के उसको कॉल पे लेके ना उसको पूरा सिखाओ, पूरा डायरी पेन के साथ भी नोट करवाओ साथ साथ में। मिनिमम 15 मिनट का काम है जी P1 P2 P3 के बारे में बताने में। वो देखता जाएगा और उसको नोट करवाते जाओ। बोला जाता है जो चीज़ें पढ़ने से ज़्यादा नोट करने में, उसमें आपको ज़्यादा आपके अंदर आपको उसको सीखने में आता जी, है ना, सुनने से ज़्यादा। तो आप उस चीज़ को नोट करवाओ उससे कि हाँ ये नोट करो आप। ओके, और 2CC प्लान मिलने से पहले सामने वाले पर्सन की नीड फाइंड करनी है जी। ओके, 2CC प्लान मिलने से पहले उसकी सामने वाले पर्सन आपके साथ ज्वाइन क्यों करना चाहता है वो आपको पता होना चाहिए। हाँ, 4 डेज का ही रिपीट कर रहा हूँ मैं, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, अभी जस्ट स्टार्ट कर रहा हूँ, ये 4 डेज का है जी। P1 P2 P3 की नॉलेज 4 डे में होनी चाहिए, उसको 4 डे आपको रिपीट करना चाहिए, ठीक है। और उसको चौथे दिन तक आपको ना उसको बिजनेस करना क्यों वो पता हो जाना चाहिए। पता कैसे होगा जी, देखो अब आप सोचो, जैसे मैंने आपको पहले बताया ना कि कोई पर्सन आता, अगर वो पहले दिन मतलब वो उसको 5,000 की नीड है और आप उसको 15,000 20,000 की कमाने की बात करोगे तो आपके साथ बिजनेस नहीं करेगा। तो उससे पूछ लो, बीच में ही पूछ लो। एक मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन कर लिया करो सामने वाले से कि आप मुझे बताओ, जैसे कि मतलब कोई भी पर्सन है, जैसे अभी आप हो, स्टूडेंट हो, आप BA कर रहे हो या BTech कर रहे हो या MBA कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, आपका बाई चॉइस है, वो बाई चॉइस है, आप वो बिजनेस वो आप काम कर रहे हो। लेकिन जो फॉरएवर ये बाई चांस मिली आपको, बाई चांस मिली है, तो ऐसे लाइफ में क्या ड्रीम थे, क्या आपने क्या गोल बनाया था? फॉरएवर को अगर साइड करें तो लाइफ में क्या गोल था आपका? BA BSc करने के बाद क्या सोचा था? फ्यूचर प्लानिंग क्या थी? ये पूछना है आपको, ठीक है। ये पूछना, ये आपको कंपलसरी, आपके सामने वाले पर्सन के बारे में ही आपको होना चाहिए। अगर वो बोला कि मेरा UPSC IAS बनने का ड्रीम है, कलेक्टर बनने का ड्रीम है, उससे पूछ लो आपका ड्रीम है या आपके पेरेंट्स का है, ये आपको ये ड्रीम्स बना कैसे? क्योंकि भाई मैं बता दूं, सच में ड्रीम्स बनाए जाते हैं, बनते होते नहीं है किसी के, है ना।
उससे पूछ लो पहले दिन मतलब चौथे दिन तक कि मतलब आप ये कैसे, मतलब आपको क्या ड्रीम्स थे, मतलब आपको ये, जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मुझे यूपीएससी है, उनसे बोल सकते हो कि अब यूपीएससी तो ठीक है, बेटर है, करो, बट आपका ये ड्रीम है या किसी ने बनाया है? अगर वो बोला कि नहीं मतलब मेरे पापा के ड्रीम है ये, ऐसे ड्रीम है, तो उससे ये चीज़ें बोलो कि भाई देख, 0.002% लोग ही कामयाब होते हैं यूपीएससी में, इतनी वहाँ पे 100% श्योरिटी है, गारंटी है कि आपका नहीं होने वाला। तो सोच के देख भाई, वहाँ पे जाएगा या यहाँ पे आएगा, कि जहाँ पे आपको 50% चांसेज है आप बिजनेस में ग्रो करके आप कामयाब हो सकते हो। ठीक है, अभी मैं कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें बताऊँगा ना जो आपको लास्ट तक टिके रहना जी। ठीक है, अब आते हैं जी 5वें दिन पे। ठीक है, जिस दिन टेस्ट होने वाला है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ आपको 4 दिन में कैसे हैंडल करना, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, लगभग सारी चीज़ें मैंने आपको क्लियर कर दी यहाँ तक। ठीक है, मैं प्लान तक कैसे जाएगा पार्टनर वो भी बताऊँगा आज। ठीक है, अब उसको चौथे दिन में क्या बोलना है, जैसे मान लो आपने फ़ोन किया उसको, हाँ जी गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग कैसे हो आप, ये आपको विशेष करनी है उसको, और उससे बोलना कि जो भी, और उससे पूछ सकते हो फैमिली कैसी है, क्या कर रहे हो आप, अभी फ्री हो आप, ऐसे बात करो उससे। उसके बाद बोलो कि अच्छा मुझे एक बात बताओ आप, अभी 5 दिन हो गए आपको हमारे साथ कनेक्टेड हुए, अभी आपको 5 दिन हो गए आपको हमारे साथ कनेक्टेड हुए, तो इन 5 दिन का एक्सपीरियंस कैसा रहा? ओके, अभी तक का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? हमारे साथ कनेक्ट हुए आपको 5 दिन हो गए, तो इन 5 दिन का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? पहला क्वेश्चन आपको करने हैं। पहला क्वेश्चन हो गया कि आपको पूछना है कि आपको हमारे साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, आपको क्या लगता है कि जो आपके ड्रीम्स हैं वो यहाँ से पूरे हो जाएंगे? दूसरा क्वेश्चन, क्या आपको लगता है कि यहाँ पे जो आपके ड्रीम्स है वो यहाँ से पूरे हो जाएंगे? अगर हाँ तो क्यों लगता है? ठीक है, मैं बता दूँ ये क्लोजिंग में आपके सबसे बेस्ट रिस्पॉन्स मिलेंगे इसके। अब आप खुद सोचो, जिस सामने वाले पर्सन के ड्रीम्स की श्योरिटी हो गई कि वो यहाँ से पूरा कर लेगा, और क्यों कर लेगा वो भी उसको पता चल गया, तो भाई क्यों नहीं करेगा काम वो? ओके, और ध्यान रखना चाहिए, प्रोडक्ट की ट्रेनिंग के लिंक हम दे देते। बहुत बार ऐसा होता है कि प्रोडक्ट की ट्रेनिंग भी होती है तो पार्टनर नहीं लगाता जी ट्रेनिंग। तो आपको करना क्या है ना, उससे पूछ लेना भाई कि आप मुझे 2 प्रोडक्ट के नाम बता दो जो आपको फेवरेट लग रहे हो, या 2 प्रोडक्ट के नाम बता दो और उनके बेनिफिट बता दो। ठीक है, इसको पूछने से ये पता चल जाएगा कि सामने वाले पर्सन ने ट्रेनिंग लगाई है प्रोडक्ट की या नहीं लगाई है, वीडियो दिया था आपने देखा या नहीं देखा, ये 2 अगर ये सवाल करते हो आप तो। ठीक है, ओके, यहाँ तक क्लियर सभी को? क्लियर है यहाँ तक? हाँ जी, ओके, अब मैं आपको बताता हूँ। देखो, अब आते हैं इंटरव्यू पे। बहुत सारे लोग इंटरव्यू लेते हैं, इंटरव्यू यानी टेस्ट करवाते हैं, तो ऐसे ही सर ये हमारा पार्टनर है इसका टेस्ट ले लो, या फिर टेस्ट में भी जो अप्लाइंस होते हैं, जो सीनियर्स होते हैं, मतलब वो आएंगे 10 क्वेश्चंस करेंगे कि प्रोडक्ट बता दो, ये बता दो, वो मार्केटिंग प्लान बता दो, यही पूछेंगे। उसके बाद उसके बाद वो सेलेक्ट हो जाता है। बस मैं ना ये जो आप सवाल करते हो ना, इसके बीच में ना 10 सवाल, कुछ 4-5 सवाल ऐसे बताऊँगा जो आपको ऐड करना है बस इंटरव्यू में। ठीक है, ओके, अब मैं आपको बताता हूँ। इंटरव्यू के पहले जो जैसे मान लो कोई नर्वस है, और नर्वस का जो अप्लाइन होगा वो कैसे बात करेगा वो बता रहा हूँ पहले। देखो, उसे बोलना है कि हेलो, हाँ जी गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग। ओके, हाँ जी गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग। आपको भी पता है कि जैसे ना आज आप स्टार्टअप करो, वैसे मैंने 2 महीने 4 महीने पहले मैंने स्टार्टअप लिया था, और मैंने सारी चीज़ें सीखी समझी। मैं ज़्यादा सीरियस नहीं था बिज़नेस को लेके, सच बता रहा हूँ। मेरा माइंड था पढ़ाई में, और मैं पढ़ने वाला मतलब बहुत ज़्यादा पढ़ने में वो रखता था बिलीव कि हाँ पढ़ के ही सब कुछ हो सकता है। बट मुझे समझ में आ गया यार, जब इस प्लेटफॉर्म के बारे में पता चला, मेरा टेस्ट हो रहा था, तो जो मैम टेस्ट कर रही थी ना, उन्होंने मेरे से पहले तो 2-4 सवाल किया, फिर मैं थोड़ा सा अटक गया, मतलब कुछ सवालों के जवाब नहीं दे पाया, तो उन्होंने मुझे बाहर कर दिया। फिर मेरे समझ में आया, भाई अगर इनको ज़रूरत होती तो ये मुझे सेलेक्ट कर लेते, ये मुझे बाहर क्यों कर दिया? इसका मतलब कुछ तो है कुछ तो है यहाँ पे, है ना, कि प्लेटफॉर्म तो जेन्युइन है और मुझे नीड है इसकी। मतलब ये सर को या मैम को नीड नहीं है मेरी,
बल्कि मुझे नीड है कि मुझे करना है यार। और आपको यकीन नहीं होगा, फिर मैंने और दिन रात मेहनत की, मैंने मैम से बात की, रिक्वेस्ट की, मैंने कहा 2 दिन का टाइम दे दो मैम, मैं 2 दिन में पूरी तैयारी कर लूँगा। फिर मैंने 2 दिन में तैयारी की और अपना बिज़नेस स्टार्ट किया, क्वालीफाई हुआ, फिर स्टार्टअप लिया। आज कहीं ना कहीं मैं उस दिन को प्राउड फील करता हूँ कि मेरे माइंड में ये आया कि मुझे एक बार रिपीट मैम से बात करके मुझे ये करनी चाहिए। आज मेरी अर्निंग भी हो रही है, मैं घर में बैठ के करती हूँ और आज मेरे पेरेंट्स भी खुश हैं। ओके, तो आज मैं आपकी बात करवा रहा हूँ, आज आपका इंटरव्यू होने वाला। तो सच बता रहा हूँ, आज लाइफ का सबसे बेस्ट डे होने वाला आपका, अगर आज आपका ये ट्रेनिंग लग गई, आपका टेस्ट क्वालिफाई हो गया तो। ओके, और ओके, यहाँ तक क्लियर हुआ आपको? मैम क्या है ना, ये रिपीट होना थोड़ा सा मुश्किल है, मैं भूल जाऊँगा, मैंने लिखा नहीं है जी सारा कुछ, सिर्फ आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ओके, और यहाँ तक क्लियर हुआ आपको? अब आते हैं जी, जो टेस्ट लेगा वो क्या बात करेगा। जैसे मान लो आपके जो अपलाइन है, जो भी टेस्ट लेते हो जी ना, मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ वो आप लिख लेना, सारे लिख लो जी, क्योंकि आज नहीं तो कल आपको भी टेस्ट लेना है, ठीक है। ओके, आपको बोलना क्या है, जैसे मान लो आपने कॉल पे बात करवाई, आपको सबसे पहले सामने वाले पर्सन को बोल देना कि वो म्यूट रखेगा जब तक आप नहीं बोलोगे। आप मान लो जैसे यहाँ पे कॉल कर लिया कि हेलो, हाँ जी मैम, हाँ जी सर, ये मेरा पार्टनर है, ये एक मेरे पर्सन है। अच्छा, लिख रहे हो, लिख लो जी। लिख रहे हो लिख लिया? ओके, अब मैं स्लो बोलूँगा बहुत ज़्यादा, ट्रेनिंग लंबी खींचेगी फिर, चलेगा? आपको ना लास्ट तक रुकना, आपको एक ऐसा ब्रह्मास्त्र दे दूंगा ना, जो जो भी पर्सन आपका बोलता है कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं इतने पैसे लगाऊंगा कैसे, प्रोडक्ट महंगे हैं, ये है वो है, ऐसी चीज़ें बोलना ना उसको, सामने वाला पर्सन बिलिंग ही करेगा, ठीक है। ओके, स्टार्ट करें फिर। ओके, देखो आपको बोलना क्या है, जैसे मान लो जो टेस्ट लेगा उसको क्या बोलना है, हेलो, हाँ जी, गुड मॉर्निंग या गुड इवनिंग। सो अभी आपको टेस्ट के लिए फिर आप रेडी हो, अभी आप कैसे हो, आप बात कर सकते हो, कैसे हो आप, फैमिली कैसी है, और अभी आप टेस्ट के लिए रेडी हो आप? बोलेगा हाँ ठीक, बोलेगा हाँ सर, हाँ मैं रेडी हूँ, आप मेरा टेस्ट ले सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन होगा ना, सबसे पहला जो क्वेश्चन होगा वो ये होगा कि हाँ जी, आपको यहाँ पे कनेक्ट हुए 5 दिन हो गए। आप बोल सकते हो जैसे यहाँ पे राकेश जी हैं, मैं बोलूँ कि हाँ जी राकेश जी, आपको यहाँ पे 5 दिन हो गए कनेक्टेड हुए, तो इन 5 दिन का क्या एक्सपीरियंस रहा वो बताओगे आप मुझे। 5 दिन में कैसा एक्सपीरियंस रहा, क्या समझ में आया, हमारी सोसाइटी कैसी लगी, वो बताओ आप मुझे, पहला क्वेश्चन है। वो आपको बताएगा, उससे बोलो ठीक है, ओके, बहुत अच्छी बात है, वो आपको अपने ड्रीम्स, अपना एक्सपीरियंस सारा शेयर करेगा। फिर उससे बोलो कि ओके, बहुत अच्छी बात है, और तो दूसरा सवाल है उससे, दूसरा सवाल करना आपको, क्या लगता है आपको आपके यहाँ से ड्रीम पूरे होंगे, ठीक है, क्या आपको लगता है कि आपके यहाँ से ड्रीम पूरे होंगे। एक बार आप उसके अप्लाई ने पूछा था, एक बार आप पूछ रहे हो, सामने वाले का जो ड्रीम है ना वो स्ट्रांग हो रहा, उसका जो बिलीव है ना वो स्ट्रांग हो रहा, क्योंकि वो बार बार वही रिपीट कर रहा है ना। क्या आपको लगता है कि आपके ड्रीम से पूरे होंगे? ओके, अच्छा, वो सामने वाला पर्सन बोलेगा हाँ, तो उससे दूसरा सवाल करना, अच्छा अगर लगता है तो क्यों लगता है, मतलब यहाँ पे ऐसी कौन सी चीज़ आपको लगी कि जिसकी वजह से आपको लग रहा है कि यहाँ पे आपके ड्रीम पूरे हो जाएंगे। ओके, ये हो गए 3 सवाल। अब इसके बाद ना, ये हो गए 3-4 सवाल जो मैंने आपको बताया, ये आपको पूछने हैं पहले, ठीक है। अब इसके बीच में ना, ओके, मैम जो छूट गया ना उसके लिए छोड़ दो, आप लास्ट में पूछ लेना, मैं बता दूंगा, अभी जो बता रहा हूँ लिखते जाओ आप। देखो, इसके बाद आपको पूछना क्या है,
आपका जो मार्केटिंग प्लान है, कंपनी प्रोफाइल मार्केटिंग प्लान आपको पूछ लेना इसके बीच में, ठीक है। इसके बाद आप मार्केटिंग प्लान यानी कंपनी प्रोफाइल पूछ लेना, P1 पूछ लेना, P2 पूछ लेना, P3 पूछ लेना, जो आपको आता है। ये आपको सवाल करके फिर लास्ट में आपको क्या बोलना है, स्टार्टिंग में शुरुआत कैसे करनी है टेस्ट की मैंने बता दी। अब लास्ट में एंड कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। लास्ट में एंड कैसे करना है वो आपको बताता हूँ। उसे बोलना, अच्छा आप मुझे बताओ कि जैसे हमारा जो बिज़नेस है ना वो प्रोडक्ट बेस पे, तो ऐसे कोई 2 प्रोडक्ट का नाम बताओ और उनके बेनिफिट अगर आपको याद हो। सामने वाला पर्सन बताएगा आपको, क्योंकि आपके अपलाइन ने भी यही पूछा था और आपने भी यही पूछा, ठीक है। ओके, हो गया। और दूसरा इसके बाद का क्वेश्चन, अच्छा लिख रहे हो, चलो बढ़िया। उसके बाद का जो क्वेश्चन है उसे बोलना कि बिजनेस 3 टाइप के होते हैं जी, ठीक है। बिजनेस 3 टाइप के होते हैं। बिजनेस 3 टाइप के होते हैं। पहला होता है लोकल बिजनेस, दूसरा होता है नेशनल बिजनेस, ठीक है। लोकल, नेशनल और इंटरनेशनल, ठीक है, ओके। और लोकल का मतलब हुआ कि आपको जैसे खुद की किराने की शॉप ओपन कर लो, उसको बोलते हैं लोकल बिजनेस। खुद की किराने की शॉप या मेडिकल हो गया या एक नॉर्मल हॉस्पिटल ओपन कर लो, उसे बोलते हैं लोकल बिजनेस। और नेशनल का मतलब हुआ कि आप पूरे इंडिया में आप वही बिजनेस आपका रन कर रहे हो, जैसे जियो हो गया और ये बहुत सारे और भी कंपनियाँ जो, ये हो गई नेशनल बिजनेस, ठीक है। और इंटरनेशनल का मतलब हुआ कि आप इंडिया ही नहीं जी, इंडिया के बाहर बिजनेस करो, उसको बोलते हैं इंटरनेशनल बिजनेस, ओके। अगर आपको इनमें मौका मिले तो आप कौन सी कैटेगरी में जाओगे, ओके, कौन सी कैटेगरी में जाओगे? सामने वाला पर्सन क्या बोलेगा? सामने वाला कौन सी कैटेगरी में जाएगा बताओ जी, टाइप करो फटाफट। थ्री, इंटरनेशनल, ओके, इंटरनेशनल में जाएगा, ओके। तीसरा इसके बाद का क्वेश्चन है, ओके। सामने वाला पर्सन बोलेगा कि इंटरनेशनल बिजनेस में जाएगा, ओके। अब आप उससे पूछ सकते हो कि चलो बढ़िया, बोल दो कि फॉरएवर है, ये तो इंटरनेशनल ब्रांड है ना। फॉरएवर एक इंटरनेशनल ब्रांड है, 164 कंट्रियों में चल रही है ना। 164 कंट्रियों में चल रही फॉरएवर एक इंटरनेशनल बिजनेस है ना। अब आप मुझे बताओ, फॉरएवर को शुरुआत करने के लिए, अब फॉरएवर एक इंटरनेशनल ब्रांड है, अगर इसमें आपको बिजनेस करना हो और मैं आपको बोलूं कि आपको 1 लाख रुपए लगाने हैं, तो फिर क्या करोगे आप? ठीक है, ओके। अगर मैं आपसे बोलूं कि आपको ये बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, हाँ, क्या करेंगे जी? अगर मैं आपसे बोलूं कि आपको इंटरनेशनल बिजनेस स्टार्ट करने के लिए 1 लाख रुपए लगाने हैं, तो सामने वाला पर्सन क्या बोलेगा? देखो, यहाँ से सामने वाला पर्सन आपके लाइन पे आ जाएगा। पूछो कैसे? अगर वो बोलता लगा दूंगा, मतलब वो पर्सन फास्ट मोड में बिजनेस कर सकता है, फॉलो अप लेने का तरीका अच्छा होना चाहिए। अगर उसने बोला कि 1 लाख रुपए लगा दूंगा, तो मतलब वो बिजनेस कर लेगा। अगर वो बोलता मेरे पास इतने पैसे नहीं है, बट मैं अरेंजमेंट करूँगा थोड़ा सा, 20-25 हज़ार का अरेंजमेंट हो सकता है, मतलब वो 26 हज़ार में लेबल कर सकता है जी, है ना। ये सवाल करना कंपलसरी है, इससे क्या होगा, सामने वाले का सिस्टम पता चल जाएगा कि वो कर पाएगा अरेंजमेंट या नहीं कर पाएगा। अगर बोल दिया कि हाँ मैं कर लूँगा, तब तो बेटर है। उसे नहीं तो 50, मैं बोलता हूँ 1 लाख नहीं भी सही तो 50,000, 60,000, 20,000, 25,000 अरेंजमेंट करने की तो कैपेसिटी होगी ना सामने वाले की, उतना तो करेगा ना। अगर इतना कर लिया क्यों राकेश जी, कम में हो जाएगा नहीं हो जाएगा उसका? ये पूछना आप, ये सवाल करना कंपलसरी आपके लिए। अब उससे बोलना कि देखो, मैं आपसे मजाक कर रहा हूँ, फॉरएवर में पैसे इतने नहीं लगाने होते, लाखों रुपए नहीं लगाने फॉरएवर में, ये हमारा सिस्टम बना है, यहाँ पे इतने पैसे नहीं लगाने, बट कैसे स्टार्ट करना वो आगे की ट्रेनिंग में आपको पता चल जाएगा आज, ठीक है। ओके, अब बताओ यहाँ तक क्लियर हुआ आपको? एक एक चीज़ मैं आपको स्टेप बाय स्टेप स्लो रुक के सारा कुछ बता रहा हूँ, यहाँ तक क्लियर हुआ सभी को?
कि टेस्ट में पूछना क्या है, टेस्ट के लिए बात कैसे करनी है, आपको क्या बात करना है, कैसे करोगे सारा कुछ। क्लियर हुआ सभी को? हाँ, 2cc प्लान की लिंक आप ऐसे कॉपी पेस्ट कर देते हो या फिर पहले उससे बात करते हो कि हाँ जी ये 2cc प्लान है, ये करते हैं सर बात? अच्छा करते हो आप, क्या बोलते हो जी आप सारे, किस ये 2cc प्लान की लिंक है और इसमें आपको पूरा बिजनेस क्लियर किया जाएगा, ऐसे ही बात करते हो या कुछ और बोलते हो जी, बताओ। बात करते हैं सर और हाइप क्रिएट करते हैं। अच्छा हाइप क्रिएट करते हो आप, ओके चलो ठीक है जी। तो ओके चलो बढ़िया जी, कुछ भी बोलते हो जी, बहुत अच्छी बात है, बोलते हो अच्छी बात है, बोल के ही उनको देना चाहिए। मैं कुछ आपको ऐसी चीज़ें सिखाने वाला हूँ ना। टेस्ट के बाद बोलते हैं सर कैसे आप लेवल कर सकते हो। अच्छा ओके बढ़िया जी, मैं आपको कुछ इसमें ऐड ऑन करूँगा। आपको टेस्ट के बाद यही कॉपी पेस्ट कर देना जी, सामने आपका जो पर्सन होगा ना 2cc लिंक देने के 10 15 20 मिनट पहले उससे ऐसे ही बात कर लेना। अच्छा वेलकम टू सेलेक्ट हो चुकी हो, अच्छा ऐसे करते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी जो मैं बताने वाला हूँ ना, तो इसको आप थोड़ा इम्प्लीमेंट करोगे तो देखो क्या होता है, कभी कभी ना आपका जो पर्सन होता है ना वो 2cc में तो ऐड ज्वाइन तो हो जाता जी, बट वो बीच में लेफ्ट करके चला जाता, उसको जैसे ही पता चलता 30,000 लगेंगे वो भाग जाएगा। ओके अब उसे बात क्या करनी, कैसे वो 2cc प्लान में ज्वाइन होगा और कैसे वो आपके साथ पूरी ट्रेनिंग अटेंड करेगा, वो बता रहा हूँ मैं आपको, लिख लेना जी सारे, ठीक है। अ, देखो सबसे पहले उसको कॉल करना है, बोलना हाँ जी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, जो भी बोलो आप, आपके ऊपर है। जब भी बात करो जैसे गुड आफ्टरनून। देखो आज हमारा ना एक वर्किंग मॉड्यूलेशंस की ट्रेनिंग होगी। 5 बजे 6 बजे वर्किंग जिसमें आपको बेसिक वो बोल सकते हो मॉड्यूलेशंस की ट्रेनिंग होगी, जो बेसिकली 1 आवर्स की होगी, 40 मिनट या 1 आवर्स की होगी। आप कॉपी पेन लेके रेडी रहना जी, ऐसा नहीं है कहीं भी बैठ के लगा लेना, आप कॉपी पेन लेके रेडी रहना। उसमें कोई मोटिवेशंस नहीं मिलेगी आपको, ना ही कोई उसमें ना कोई इसमें आपको मोटिवेशन स्पीच होगी, और ना ही कोई आपको वहाँ पे कोई आपको टाइम पास किया जाएगा। वहाँ पे एग्जैक्टली वर्क क्या करना है आपको वर्क क्या करना है, आपको वर्क की डिटेल्स दी जाएगी आपको, पूरा वर्क की डिटेल्स बताया जाएगा कि कैसे करना आपको। कैलकुलेशन बेसिस पे वो वेबिनार होगा जी, ठीक है, कैलकुलेशन बेस पे वो वेबिनार होगा, वो ट्रेनिंग होगी। ओके और बोल सकते हो कि आप पूरी ट्रेनिंग अटेंड करना। अगर आप पूरी ट्रेनिंग अटेंड करके आप मुझे कॉल करते हो या मैं आप मुझे कॉल करते हो, तो मैं जो मेरे मैनेजर हैं मैं उनसे आपको कनेक्ट करवाऊंगा, मैं उनसे आपकी बात करवाऊंगा, वो आपको पूरा बेसिकली पूरा कैसे करना 2cc वो सारा कुछ क्लियर कर देंगे। आप हाइप क्रिएट करना आपको अच्छी वाली, ठीक है। क्लियर यहाँ तक क्लियर जी सभी को, या अभी भी किसी को कुछ क्लियर? बात कैसे करनी 2cc प्लान की वो क्लियर हो गया। अब आप लोग बताओ, मैं 2cc प्लान के बाद भी क्या बात करनी वो भी बताऊं? क्यों 2cc प्लान मिलने के बाद बात क्या करनी वो भी बताऊं? ओके चलो बताता हूँ जी, क्या बोल रहे हो मैम आप? रिपीट रजनी जी, देखो रिपीट तो नहीं हो पाएगा जी, एक्चुअली शायद ये जो आपसे जो ये ट्रेनिंग चल रही है ना, ये रिकॉर्ड हो रही है जी, तो आपको मिल जाएगी यूट्यूब पे मेरे चैनल पे शायद, ठीक है। तो वहाँ से एक बार इसको रिपीट कर लेना जी, आपको आ जाएगा जी, ठीक है। प्लान मिलने के बाद क्या करना है, प्लान मिलने के बाद क्या बात करनी है, कैसे सीनियर की हाइप क्रिएट करनी, वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले ये लिख लो
किसी को भी, कोई भी पार्टनर हो जिसको प्लान मिला हो, उसको 4 डेज से ज़्यादा टाइम नहीं देना है लेबल करने के लिए। सबसे पहला पॉइंट है कि 4 दिन से ज़्यादा टाइम नहीं देना आपको लेबल करने के लिए। कुछ भी हो 4 दिन के अंदर में ही बेलिंग करवानी है उसकी। और चलो ठीक है, बहुत बार ऐसा होता है कि सामने वाले पर्सन के पास सच में पैसे नहीं होते, होता है ना। तो आपको करना क्या है, अगर टाइम दे रहे हो कोई मैटर नहीं करता, अगर आप उसको 10 दिन का टाइम दे रहे हो कोई टेंशन नहीं है। ध्यान रखना जी, अगर 10 दिन का टाइम दे रहे हो तो कम से कम 10,000 की अमाउंट की बिलिंग पहले दिन करवा लो आप। 5,000 की 10,000 5,000 से 10,000 के बीच में बिलिंग हो जानी चाहिए आपके पास, तो बेटर है। तो फिर दे दो टाइम, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि अब आपको सोचो, कोई बेवकूफ़ तो है नहीं आपको 10,000 रुपये दे देगा फिर वो काम नहीं करेगा, छोड़ के भाग जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा ना, है ना, कि मैं अरेंजमेंट नहीं करेगा, तो कर लेगा जी अरेंजमेंट। अगर आप उसको टाइम दे रहे हो कोई टेंशन नहीं है, बट उससे कम से कम 10,000 या 5,000 या अमाउंट, कुछ ही अमाउंट निकलवा लो उससे, तो वो सीरियस पर्सन रहेगा, आपके साथ बिजनेस करेगा। अगर नहीं निकलवा रहा है तो मतलब नहीं करने वाला। ओके, क्लियर यहाँ तक। और दूसरी चीज़ है, कॉम्बो खुद नहीं बताना जी, कॉम्बो को खुद मत बताना कभी कि आप चलो कोई ना, आप करोगे तो आपको हमें आपको जहाँ 36 लग रहे हैं वहाँ 26 में करवा दूंगा, ऐसा कुछ नहीं बताना। आपको बोलना क्या है कि देखो मेरे जो जैसे जैसे आप जिस पर्सन से आपको कनेक्ट करवाई थी, जो मेरे अपलाइन है, वो ना हमारी जो मैनेजमेंट टीम है उससे कनेक्टेड है। वो उनको बोल सकते हो कि जो मेरे सीनियर हैं, जो मेरे अपलाइन है, वो ना मैनेजमेंट टीम से कनेक्टेड है, जो आपके सुपरवाइज़र, मैम भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं उनसे एक बार बात करूँगी आपके लिए, उन्होंने आपको पर्सनली कॉल भी किया होगा 1-2 बार, तो अगर वो आपकी हेल्प करते हैं तो आपका लेबल में हो सकता है थोड़ी सी डिस्काउंट मिल जाए आपकी, हो सकता है कि डिस्काउंट मिल जाए जी। मैं श्योरिटी नहीं दे सकती हूँ, बट हो सकता है कि मिल जाए आपको। बस इतना करके बात करवा देना, बस आपका लेबल कंफर्म हो जाएगा जी। यहाँ तक क्लियर हुआ आप लोगों को? अब आप अपने अपलाइन से बात करवा देना जी, उसके बाद क्या बात करनी है, कैसे करनी है, अब वो आपके अपलाइन के ऊपर डिपेंड करता जी। ठीक है, ओके। सर अभी मैंने एक, ओके चलो बढ़िया। अब आप लोग मुझे बताओ, आपके बहुत सारे ऐसे पार्टनर होंगे जो बोलते हैं कि मुझे स्लो मोड में स्टार्ट करनी है, बोलते हैं ना, उनका भी कुछ तरीका बता दूं आपको, ताकि वो स्लो मोड से फास्ट मोड में आ जाए। हाँ बता दूं कि मतलब वो स्लो मोड में, अगर वो स्लो मोड का बात करें कि मुझे स्लो मोड में स्टार्ट करना है, तो उनको बोलो कि आप कैसे फास्ट मोड, देखो अगर ऐसे बोलो कि आप फास्ट मोड में कर लो, वो नहीं करेगा, सिंपल सी बात है, नहीं करेगा। उसको बोलना क्या है कि वो, ताकि वो स्लो मोड से फास्ट मोड में आ जाए, उसको बोलना क्या है, अगर वो सामने वाला पर्सन बोला कि मैं स्लो मोड में स्टार्टअप करना चाहता हूँ, तो उसको बोलना कि देखो स्लो मोड में करना है तो कर लो, बोल दो कि स्लो मोड में अगर करना है तो कर लो, मैं नहीं बोलूँगी, कोई टेंशन नहीं है, कर लो। बोल दो कि स्लो मोड में स्टार्ट करना है तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको प्रोडक्ट सेल करने पड़ेंगे। क्या आप कर पाओगे सेल? हाँ, अगर आपसे बोला जाए कि आप ये लो एलोवेरा की ये प्रोडक्ट है, ले जाके घर घर पे बेचो, बेच पाओगे आप? और मैं इस बात की श्योरिटी भी नहीं ले सकती कि आपकी इनकम आएगी स्लो मोड में, मैं आपकी श्योरिटी भी नहीं ले सकता कि आपकी इनकम स्लो मोड में आएगी। और मनीष सर की सपोर्ट भी नहीं मिल पाएगी। फिर मनीष सर की जो वो गारंटी लेते कि मैं 5% लोगों की सपोर्ट करूँगा, तो वो उसकी गारंटी भी नहीं मैं ले सकता। हाँ बट इस चीज़ की गारंटी ले सकता हूँ, इस चीज़ की गारंटी ले सकता हूँ मैं कि अगर आप फास्ट मोड में करोगे तो मैं डिस्काउंट वाली सीट जो 29,500 की होगी, या वो मैं दिलवा दूँगी आपको। ठीक है, मैं वो दिलवा दूँगी आपको 29,500 वाली, 26 वाली नहीं जी, 29,500 वाली दिलवा दूँगी मैं। नहीं भागेगा जी, 29,500 वाली दिलवा सकती हूँ जी। उससे बोलो आप अरेंजमेंट करो, उससे बोलो मैं आपके सामने अपने अपलाइन से बात करूँगा और आप खुद सुनना कि वो बोलते क्या। ठीक है, ये हो गया पहला पॉइंट।
ओके। और दूसरा है कि देखो, अगर आप स्लो मोड में आते हो तो आपको लगभग 4 से 5 महीने लग जाएंगे 2cc करने में, और आप घर घर जाके प्रोडक्ट बेच नहीं पाओगे। इससे अच्छा कि आप फास्ट मोड में करो, थोड़ी मेरी सपोर्ट मिल जाएगी आपको, मैं रिक्वेस्ट कर लूँगा अपने अप्लाइन से। आपका स्लो फास्ट मोड में करो तो मतलब मैं आपको लगभग 7-8 हज़ार की हेल्प करवा सकता हूँ। मैं मैम से बात करूँगा, श्योरिटी तो नहीं है, बट मैम से बात करके क्या पता वो दे दे आपको सीट, और अगर वो मिल गई तो आपका 7-8 या 10 हज़ार की हेल्प हो जाएगी, और अगर इतनी हेल्प हो जाएगी तो कन्फर्म हो जाएगा लेवल आपका। क्लियर? ओके, आपको ये देना जी, बस ये हो गया हमारे साइड से। अगर उसके बाद अगर कोई लड़की है ना, मतलब लड़की या लड़का हो कोई भी हो, उसको ना उसको प्रॉब्लम आ रही बिजनेस स्टार्ट करने में ना, उसको एक वीडियो दे देना, पावर ऑफ EFLP, पावर ऑफ EFLP बाई लक्ष्मी मैम। वीडियो है, आप गूगल पे यूट्यूब पे डालोगे मिल जाएगी आपको। ठीक है, पावर ऑफ EFLP बाई लक्ष्मी मैम, लक्ष्मी शर्मा लिख लोगे आ जाएगा। ओके। और बहुत सारे लोग ऐसी गलती करते हैं जी, मतलब एएस कि उनका टेस्ट हो गया, उनको ग्रुप में ऐड कर दिया। बहुत सारे लोग होते हैं जो टेस्ट हो गया ग्रुप में ऐड कर देते हैं, फिर उनको बोलते हैं कि कल आपको 2cc की प्लान कल मिलेगा। जैसे मान लो आज ग्रुप में ऐड कर दिया और कल 5 बजे की ट्रेनिंग है, हम बोलते हैं कि कल 2cc प्लान मिलेगा जिसमें आपको बताया जाएगा 2cc कैसे करना। आप कभी भी ये मत बोला करो 2cc प्लान मिलेगा आपको, क्योंकि आप नहीं बताओगे तो सामने वाला पर्सन जाके गूगल पे या यूट्यूब पे सर्च मारता जी, है ना, जाके यूट्यूब पे या गूगल पे सर्च मारेगा और उसको पता चल जाएगा जी, और पता चल जाएगा फिर हो गया निगेटिव होगा, या फिर वो अगर आपका सही है तो फिर अच्छी बात है। आपको याद हो अभी कुछ टाइम मैंने ज्योति मैम ने एक ऑडियो नोट डाली थी जिसमें उन्होंने बताया था कि ये किसका पार्टनर है, ये 2cc के प्लान में पूछ रहा है मेरे से, उसको प्लान नहीं मिला था जी, सोचो, और वो जाके 2cc बस इतना पता था 2cc करना पड़ेगा और वो जाके सर्च करने लगा। ये कभी मत करना जी, ठीक है, ये कभी मत करना। उसको ये बोल देना कि कल आपको मनीष सर की ट्रेनिंग मिलेगी जिसमें आपको बताया जाएगा कि आप ये वर्क मॉड्यूलेशंस क्या है, कैसे स्टार्ट करना आपको, ठीक है, वर्किंग मॉड्यूल की ट्रेनिंग होगी आपकी। ओके। और एक चीज़ और है जी, बहुत सारे लोग आपसे पूछते हैं ये EFLP है, ये ऐसा है वैसा है, बहुत सारे लोग आपसे पूछना चैन सिस्टम है, नेटवर्क मार्केटिंग है, आते हैं ना बहुत सारे आपके पास ऐसे सवाल, नेटवर्क मार्केटिंग है, चैन सिस्टम है, और फॉरएवर है क्या, और ऐसे बहुत सारे सवाल आते हैं ना। एक सिंपल सा जवाब दे रहा हूँ जी, आपको कोई भी पूछेगा ना एक ही जवाब देना है। अगर कोई पूछता चैन सिस्टम है, फॉरएवर है, या फिर नेटवर्क मार्केटिंग है, MLM है, कोई भी पूछ रहा आपको, एक सिंपल सा जवाब दे देना, दुनिया में फॉरएवर एक ऐसी कंपनी है, दुनिया में फॉरएवर एक ऐसी कंपनी है जिसमें काम करने के 100 से ज़्यादा तरीके हैं, ठीक है, 100 से ज़्यादा तरीके हैं। कुछ लोग प्रोडक्ट बेचते हैं, कुछ लोग नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं, और कुछ लोग चैन बनाते हैं। ओके, कुछ लोग चैन बनाते हैं। ईगल क्लब, बट कुछ लोग मार्केटिंग करते हैं, कुछ लोग चैन बनाते हैं, बट ईगल क्लब सिखाता है कि घर बैठे या घर से काम करके कैसे, या घर से काम कैसे कर सकते हैं, घर से काम कैसे कर सकते हैं, और अपने सोशल मीडिया का यूज़ करके। ओके, ये सही जवाब है नहीं है जी? आप लोग कोई चैन सिस्टम ये वो पूछता है, ये सारा बहुत सारी चीज़ें बताते हो, बट सबसे सिंपल सा जवाब दे दो कि हाँ मानता हूँ फॉरएवर में 100 से ज़्यादा तरीके, कोई किसी टाइप से काम करता, कोई किसी टाइप से काम करता, हमारा से अलग ही सिस्टम है ना। ओके, क्लियर? अभी देखो जो कुछ मुझे बताना था आपको, अब आप मुझे बताओ जो कुछ मैंने अभी तक आपको सिखाया, लगभग 1 घंटे हो गए हमारे साथ आपको कनेक्टेड हुए, तो ये आपके वैल्यूएबल था या नहीं था?
जो आपको सिखाया इससे आपको रिज़ल्ट मिलने वाले या 100% या नहीं।